नमस्कार साथियों एक बड़ी खबर है। 2,80,000, जी हाँ, 2,80,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। और मैं आपको बता दूं, ये मामला बिहार का है। बिहार में जो बेसिक टीचर है, कक्षा 1 से लेके 8 तक के जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, साथियों वो लोग बिल्कुल टेंशन फ्री थे। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने साथियों आदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। साथियों सबसे बड़ी मजे वाली बात यह है कि बिहार के टीचर कोई भी अभी तक जितने भी धरने प्रदर्शन हुए टीचर्स के, किसी भी धरने प्रदर्शन में बिहार के शिक्षकों ने भाग नहीं लिया। बिहार के शिक्षकों ने कह दिया, भैया हम क्यों लें, हम तो पहले ही दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे ऊपर लागू नहीं है। अच्छा, उस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कह दिया था दक्षता परीक्षा हो चुकी है, तो आप लोगों के ऊपर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो लागू नहीं होगा। तो ऐसे में तमाम शिक्षकों ने जो पीड़ित थे अन्य राज्यों के, उन्होंने बिहार के शिक्षकों से, उनके संगठनों से बात की कि भैया आप हमारा साथ दीजिए। ये जो प्रॉब्लम है टेट की, वो आपके ऊपर भी लागू हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन साथ ही बिहार के तमाम पदाधिकारी थे, तमाम शिक्षक संगठन थे, वो नहीं माने। उन्होंने कह दिया नहीं, हमारी सरकार हमारा साथ दे रही है, हमें हमें ज़रूरत नहीं है आपकी हेल्प की, और हमारे ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो अब उल्टा पड़ गया। अब बिहार के शिक्षकों के भी ऊपर साथियों वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उनको भी दस्ता परीक्षा पास करनी पड़ेगी, सॉरी टेट या सी टेट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि करीब 50,000 शिक्षक, 50 से 60,000 शिक्षक है जो कि बूढ़े हैं, बहुत ज़्यादा, 58 साल, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी एज है साथियों। वो लोग परेशान हो गए। और करीब 2,80,000 टीचर्स है साथियों जिनको टेट करना पड़ेगा। देखिएगा, एक न्यूज में आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया संकट, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी सी टेट या टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। तो साथियों यहाँ पर सब देखिएगा, कुल जो शिक्षक है बिहार में वो है 5,80,000 शिक्षक है, और इसमें संकट में है वो है 2,60,000 शिक्षक संकट में है, जिसमें बुजुर्ग शिक्षक है वो 60,000 की उनकी संख्या साथियों। और उनके प्रमोशन पर भी सम्राट चौधरी जी ने रोक लगा दी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बिहार में, मतलब मुख्यमंत्री बनी है, वैसे ही साथियों रोक लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास सिर्फ 3 मौके हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं उनके पास सिर्फ 3 मौके दिए राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कम समय अब उनके पास बचा है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो 31 अगस्त 2028 तक अल्टीमेट दिया। बिहार में अपना टीटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सी टेट का ही विकल्प है। साल 2025 की परीक्षा का मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027-2028 के रूप में 3 ही मौके शेष हैं। तो यहाँ पर 2027-2028 में टेट होगी और सी टेट साथियों उनके पास मौका है। लेकिन जो भी परीक्षा होती थी वो बिहार के जो टीचर्स थे वो भैया नहीं कहते थे अरे हमें नहीं देना है, हमारी सरकार हमारे साथ है। लेकिन साथियों अब उनके भी उल्टे दिन शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है, ये जो टीचर्स थे वो जितने भी पीड़ित राज्यों के टीचर्स थे उनका साथ नहीं देते थे, और कहते थे अरे हम क्यों साथ दें, हमें मतलब नहीं है भैया, ये जान है, हम इनके आंदोलन में साथ नहीं देंगे। देखिएगा साथियों, एक न्यूज़ है, मैं न्यूज़ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सी टेट या टीटी पास करना जरूरी है, ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सी टेट या टीटी पास करने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षा पास नहीं की है। तो भैया लो देख लो, ये जो कह रहे थे ना अरे हमें साथ नहीं देना है, तो आज देख लिया, आज इनको भी, इनके ऊपर भी आदेश लागू हो गया। अभी तक ये लोग नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे, तो इनको भी एहसास हो गया। देखिएगा, जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, और बिहार के ऐसे 60 शिक्षकों को ना तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और ना ही अनुभव का लाभ मिलेगा। यानी कि हो सकता है कि इनका इंक्रीमेंट भी रोक दिया जाए। ठीक है, उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके करियर की ग्रोथ को फिक्स कर देगी। ठीक है, और यहाँ पर 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों के लिए टीटी और सीटेट परीक्षा की वैधता अनिवार्य कर दिया गया था। 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है। यह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता है। इसके बाद विभिन्न राज्यों में टेट के साथ ही सीटेट परीक्षा शुरू की गई थी। टीटी परीक्षा पास होने के बाद
अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि सीटेट परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूल में नियुक्त हो सकते हैं। सीटेट परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्यों में स्थित सरकारी स्कूलों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली सहित अन्य स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होंगी। दूसरी तरफ बिहार के राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव आनंद मिश्रा ने गलत ठहराया है। उनका कहना है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम थोपना अन्याय है। यहाँ पर साथियों अब ये बिहार के प्राथमिक शिक्षक संघ के ये जो नेता हैं अब वो अन्याय की बात कर रहे हैं, और अभी तक जो अन्य राज्यों के जो शिक्षक संगठन थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे, सांसदों को ज्ञापन दे रहे थे, तब साथियों उनको अन्याय नजर नहीं आया, लेकिन अब अन्याय की बात हो रही है। और दोस्तों दूसरी बड़ी खबर ये है कि अब ये जो प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से और तमाम जो नेताओं की तरफ से, संगठन की तरफ से भैया कह दिया गया कि अब सांसदों के जो आवास है उनका घेराव किया जाएगा। सांसदों को घेरेंगे, उनको पकड़ा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि भैया आप हमारी मदद कीजिए और आप बिल्कुल स्पष्ट कीजिएगा और क्या है क्या नहीं है, दो मोई बातें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सांसदों का घेराव भी किया जाएगा। दोस्तों आने वाले समय में अन्य और भी ऐसे ऐसे कार्य किए जाएंगे, तो देखते हैं साथियों क्या होगा। फिलहाल साथियों उत्तर प्रदेश में सुनने में आ रहा है सरकार ने, योगी सरकार एस्मा लगा चुकी है और एस्मा में धरना प्रदर्शन शायद होते नहीं है, बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में साथियों यहाँ पर ये बिहार के जो टीचर्स हैं बेचारे परेशान हो गए। अब उनको साथियों ये करना पड़ेगा और सीटेट ये टेट करना पड़ेगा। अभी धरना प्रदर्शन से वो बिल्कुल बाहर थे, उनको मतलब नहीं था, लेकिन अब साथियों वो कहावत है ना कि भैया तुम अभी दूसरों का साथ बद दो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो आपको आपके पास भी प्रॉब्लम आती है। तो अब साथियों बिहार के टीचर्स जो कि बेचारे अब टेट सीटेट की जद में आ चुके हैं, अब साथियों निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों बिहार के टीचर्स भी अब बेचारे उनको लगने लगा है कि भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था, टीचरों का साथ नहीं दिया। तो अब साथियों निश्चित ही अब जो भी संगठन, जो भी ये जो भी जितने भी कार्यक्रम होंगे, अब उसमें बिहार के शिक्षकों की भी भागीदारी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी साथियों। और ये होना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलो आपके ऊपर आदेश लागू नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको टीचर्स का साथ देना चाहिए। और यही बात मैं जितने भी नए टीचर्स हैं जो टेट पास है या सीटेट पास है, तो उनको भी साथियों पुराने शिक्षकों का साथ देना चाहिए, जो भी वो कर रहे हैं। देखिएगा अभी क्या उनके ऊपर दिक्कत है, लेकिन आपको मैं बता दूं न्यू नेप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साथियों ये बात कही गई है कि हर 5 साल में टीचर्स का एक परीक्षा कराई जाए। और मैं आपको बता दूं इंफोसिस की जो चेयरमैन है और राज्यसभा सांसद हैं सुधा मूर्ति जी भी साथियों इस चीज़ को बोल चुकी हैं कि भैया निश्चित ही ये जो पेपर है वो होने चाहिए, शिक्षकों के जो परीक्षाएं में होनी चाहिए। अब ऐसे में साथियों जो लोग टीचर ये सोच के चल रहे हैं कि भैया उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी, आने वाले समय जो नए टीचर्स हैं उनको भी परेशानी होने वाली है। इसलिए साथियों बेहतर होगा कि जो भी शिक्षक है सब एक दूसरे का साथ दें, जिससे साथियों आने वाले समय में सब एकजुट हो सके। फिलहाल साथियों बिहार के शिक्षकों की अब हालत बहुत पतली हो गई है, और मुझे लग रहा है वो भी अब बहुत ही जल्दी TFI या जितने भी शिक्षक संगठन जो राज्यों में चल रहे हैं उनका साथ देने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।